तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है, और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है। संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, परंतु भावनाओं की ये नदी जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाती है। मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है, कोई 2 दिन। बहुत रोती है तो मां, वो भी चंद दिनों में फिर संसार की माया में फंसकर अपने दूसरे कर्म में लग जाती है। यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोह जनित है। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है।